माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, जो संवैधानिक पद पर निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं, तो टिप्पणी करिएगा टिट फॉर टैट। ऐसा नहीं है कि जनता दलियों के हम लोग तो तीर वाला पार्टी है। हम लोग जब चलाते हैं ना तो छेद कर देते हैं राजनीति। निर्वाचित प्रधानमंत्री का पद का महत्व नहीं समझ में आता है। अनुरोध करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इस ढंग की भाषा खैर उनको मुबारक हो। तो स्वाभाविक है पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तेजस्वी यादव आपका तो एकदम दिखाई पड़ गया। कान में बतियाते हैं हेमंत सोरेन जी से कि आप बोलते रहिए भोजपुरी मघी हुई पर कोई बात नहीं है, हमारे पिताजी जवाब में तो उनको सुरक्षा उर्चा ठीक ठाक दीजिएगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा को लेकर लगातार अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कल बिहार सरकार में मंत्री हैं विजेंद्र यादव ने उन्हें एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर महागठबंधन 40 में 39 सीट जीतती है 2024 में, तो कोई भी प्रधानमंत्री रहे वो पटना आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। हम बात करेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं उनसे। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन माननीय विजेंद्र यादव जी ने सतत विकास लक्ष्य 2030 के एजेंडा को पूरा करने का, जिसपे सारे दलों की विधानसभा में सहमति बनी थी, उन्होंने यह कहा कि केंद्र के द्वारा जो पिछड़े परंतु तीव्र विकासशील राज्य, चूंकि पात्रता हमने सिद्ध की है विकास दर के मामले में और एसडीजी के जो विभिन्न मानक है उसकी चर्चा की है। अब तेजस्वी यादव जो पॉलिटिकल ट्विटर बबुआ है, एगो होता है ना पॉलिटिकल स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस, एक रोग होता है जिसे स्पाइन है ना वो सीधा रहेगा लेकिन उसमें घून लगता है। राजनीतिक घून लगे हुए हैं, इसीलिए अनर्गल भाषा का माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, जो संवैधानिक पद पर निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं, तो टिप्पणी करिएगा तो टिट फॉर टैट। अगर आपको अच्छा लगता है इसी भाषा, तो ऐसा नहीं है कि जनता दलियों के हम लोग तो तीर वाला पार्टी हैं। हम लोग जब चलाते हैं ना तो छेद कर देते हैं राजनीति में। तो जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं उससे ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस के ये शिकार हो चुके हैं। इसी ढंग का बयान देते। आप बताइए तो, मैंने ये कहते हैं कि लोकसभा में 39 सीट हमको मिल जाएगा, तब हम बुला करके, इसे लग रहा है कि इस सामंत है वो हाल है कि आंदोलन जिसे करके घोषणा जगतावा वो कह देते हैं कि हम जा रहे हैं बाहर, रहिएगा रोड पर आप लोग। राजनीतिक पेरोल वाले देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद होता है। इतना भी ज्ञान अगर नहीं है, इतनी भी मर्यादा नहीं है कि कोई भविष्य में होने वाली काल्पनिक घटना के बारे में भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस ढंग का बयान दिया जाना कि पटना ला करके, अरे क्या है भाई, निर्वाचित प्रधानमंत्री का पद का महत्व नहीं समझ में आता है। अनुरोध करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इस ढंग की भाषा खैर उनको मुबारक हो। तो स्वाभाविक है पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तेजस्वी यादव आपका तो एकदम दिखाई पड़ गया। प्रथम मच्छिकाग्रास से जैसे ही पदार्पण नहीं समझ में आता है। अनुरोध करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इस ढंग की भाषा खैर उनको मुबारक हो। तो स्वाभाविक है पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तेजस्वी यादव आपका तो एकदम दिखाई पड़ गया। प्रथम मच्छिकाग्रास से जैसे ही पदार्पण किए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 0 सन्नाटा, एक भी सांसद लोकसभा में नहीं। तो आप जब आपका पांव ही इतना पालने में दिख पड़ा और उसका प्रगटीकरण कहाँ हुआ, दिखाई पड़ा लोकसभा में, तो इनके भविष्यवाणी का कोई मतलब है? अरे पोथी पत्रा जलाने वाले लोग हैं। इन लोग कोई भविष्यवाणी करे तो समझिए कि इन पर खुद कोई राजनीतिक या न्यायिक दुर्घटना आने वाली। उन्होंने कहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कहवे किए थे ना, कहवे किए थे। इनके पिताजी कहते झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। अभी जाके कान में बतियाते हैं हेमंत सोरेन जी से कि आप बोलते रहिए भोजपुरी मघी हुई पर कोई बात नहीं है, हमारे पिताजी जवाब में तो उनको सुरक्षा उर्चा ठीक ठाक दीजिएगा। ये तो बोलते ही रहते हैं। शराबबंदी पर हाथ मिलाए थे, ह्यूमन चेन में शामिल हुए थे, होम डिलीवरी की बात करते रहते हैं। ये तो जो बोलेंगे, इनका आचरण देख लीजिए राजनीति में। जैसे ही बोलेंगे अपराध पर, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ इनके रत्न सब रहते हैं। रत्न सब दिखाई पड़ते हैं ना, विभिन्न जेलों में विशिष्ट कैदी के रूप में विराजमान है। ये सब संस्कार है इनका।
है। तो झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, इनके पिताजी ने कहा। तो उस वचन पर क्या कहना है तेजस्वी यादव, जुबान खोलिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने हैं और भी अपडेट्स देंगे बेंच नेशन के साथ। नमस्कार।